क्या है वो चीज़ जो हमें ये भरोसा दिलाती है कि हमने जीवन में सब कुछ पा लिया है, हमें जीवन में सब कुछ मिल गया है, अब बस हो गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम जीवन में खुश हैं। ऐसी क्या चीज़ है वो? अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना पड़ेगा बिना स्किप किए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 2 सेकंड लगते हैं, कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी आपके लिए इस तरह के वीडियोस ला सकें। ओम संतोषवत् न किमपि सुखम अस्ति, संतोषवत् न किमपि सुखम अस्ति। ओम संतोषम भवतु। ये जो श्लोक है, ये श्लोक हमें सिर्फ उस एक चीज के तरफ ही ले जाती है, क्योंकि अगर उस चीज को हमने अपने जीवन में पा लिया तो ये जो आजकल के ज़माने के जो ये सब जो बीमारियां है ना, कोई दुखी रहता है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को कोई हर समय दुखी रहता है, वो हर समय तड़पता रहता है कि हमें ये चाहिए। कोई जैसे कोच लोग, ऑनलाइन कोच वाले आते हैं, उन लोग आके बोलते हैं जो कि आपके पास एक छोटी सी गाड़ी है, नहीं उस गाड़ी से क्या होगा, दूसरे किसी के पास और बड़ी गाड़ी है तो आपको एक मर्सिडीज़ चाहिए होगा। फिर मर्सिडीज़ आएगा तो आपको बोला जाएगा कि अभी तो मर्सिडीज़ तो आ गया है, अभी नेक्स्ट आपको एक अपना एक प्राइवेट जेट होना चाहिए, फिर एक बोइंग होना चाहिए आपके पास, फिर एक प्राइवेट यॉट होना चाहिए, उसके बाद एक प्राइवेट आइलैंड होना चाहिए। लोग इस चीज़ के चलते खुश ही नहीं रहते हैं। कहते हैं ना, जो जितना ज़्यादा अमीर होता है वो और भी गड्ढे में गिरता रहता है, उस गड्ढे में जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है। देखने में चारों तरफ से उजाला ही उजाला लगेगा, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी में अंधेरा ही अंधेरा है। तो इस चीज़ से निकलने का क्या मंत्र है? मंत्र तो एक शब्द का है, उस शब्द के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे जीवन की जो चाहत है, ये चाहत कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि ये चाहत हमें अंधा कर देती है। ये चाहत हमें उस अंधेरे गुफा, उस ब्लैक होल की तरफ ले जाती है जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए आपको बोला गया है ना कि आपके अंदर ये चीज जरूर होना चाहिए कि आपके अंदर संतोष है। संतोष अगर आपके अंदर नहीं है, सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंट जो कि हाँ ठीक है, हो गया, मिल गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं जब मेरा जब जो इंटरनेशनली अवॉर्डेड फिल्म है मेरा माई कर्मा, तो इस फिल्म को जब मैं बना रहा था तो उसको मैंने एडिटिंग टेबल पे ही बनाया था ज़्यादा वो करके। तो उसको जब मैं भी जैसे भी कर रहा हूँ, उसमें म्यूज़िक दिया, उसमें जो भी कुछ दिया, इसमें देते मुझे लग नहीं रहा था जो ये कंप्लीट होगा। उसके बाद मुझे किसी ने बताया था जो आपको अपने आप को उस तरह से तैयार करना पड़ेगा कि आपको एक संतोष हो जाए। तब मैंने सोचा जो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक ऐसे साउंड मिक्सिंग जो करेगा उसको लाना पड़ेगा जो पूरे इस चीज़ को इस तरह से करेगा जो कि आपको एक संतोष हो जाए। तो मैंने उसको जब किया, जिस दिन वो साउंड का जब वो फाइनल मिक्सिंग कर रहा था, रात के 2 बजे 2:30 बजे वो कर रहा था, और मुझे ये लग रहा था जो कि बस हो गया। मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। मैं तो जब मदर टेरेसा के यहाँ पे एज अ स्वेच्छासेवी वॉलंटियर का काम कर रहा था कोलकाता में, निर्मल हृदय कालीघाट में, तो मैं वहाँ पे 2 एक्सट्रीम तरह के लोगों से मिलता था। एक तो वो लोग होते थे जो फर्स्ट वर्ल्ड से आते थे, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और ये सब यूरोपियन कंट्रीज़, और कुछ अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये सब ऐसे ऐसे जगह से आते थे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ थे, जो ऐसे कंट्रीज़ थे जहाँ पे लोगों ने
ये एशिया, अफ्रीका, यहाँ से भारत, यहाँ से चोरी कर कर के अपना पैसा बनाया और उसी पैसे से उन लोग, तो उनको मैं देखता था उनके पास सब कुछ है, खाने का चीज़ है, जो भी खाना चाहते हैं खा सकते हैं, जो भी पहनना चाहे, जहाँ भी जाना चाहते हैं कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर सेटिस्फैक्शन, संतोष नहीं था। इस चीज़ के चलते वो इतने दुखी होते थे। और मैं आपको ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कह रहा हूँ, मेरे इस कंधों में कितने लोगों ने अपने आंसू बहाए हैं अपने दुखों के बारे में बता के। और वो मैं यही मैं देखता था कि बहुत लोग ऐसे होते थे जो बताते थे उनके माँ बाप लोग, माँ अलग बाप अलग, दोनों का ही मतलब इस नेशन के, इस कंट्री के गर्लफ्रेंड बनाना, इस कंट्री के लड़की से शादी करना, इस कंट्री के लड़के से शादी करना, इसका ये करना, मतलब उन लोगों के रिलेशनशिप्स और उन लोगों के कोई भी चीज़ में उनको कभी ना संतोष नहीं होता था। इसके चलते वो इतने दुखी रहते थे, मैं आपको क्या बताऊं, इतने दुखी होते थे, वो ढूंढते रहते थे और उनका ढूंढना कभी ख़त्म ही नहीं होता था क्योंकि संतोष नहीं था। और इसके उल्टे मैं जब फिल्म स्कूल में पढ़ रहा था, SRFTI में, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ से जब मैं निकला तो वो एक बहुत बड़ा संडे टाइम्स का न्यूज़ बन गया था, फ्रंट पेज न्यूज़ क्रिसमस ईव के समय का। तो जो भी हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद मैंने कालीघाट में ही, कालीघाट तो एक प्रोस्टिट्यूट्स का एक जगह है वो जहाँ पे ये सब चीज़ होता रहता है, एज अ बिजनेस होता है। तो वहाँ पे मैंने एक छोटा सा कमरा मैंने भाड़े में लिया था क्योंकि मेरे पास सब पैसे भी नहीं थे, तो मेरा तो जितना भी होता था सब मैं इसी में खर्चा हो जाता था। तो मैंने वहाँ पर एक किराए में मैंने एक कमरा लिया जहाँ पे मैं सुबह 6 बजे निकल जाता था क्योंकि मैं मदर टेरेसा के वहाँ पे ऐसा वॉलंटियर काम करता। फिर रास्ते से हावड़ा स्टेशन से मैं लोगों को लाता था, लाके मैं उन लोगों को मदर टेरेसा के यहाँ पे या दूसरे हॉस्पिटल्स में लेके जाता था। तो मैं सुबह 6 बजे निकलता था, शाम को 8 बजे घुसता था। तो उस दरमियान वो जो मकान मालिक था वो वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशंस का बिजनेस करवाता था वहाँ पे। तो फिर मैं आके शाम को साफ़ करके मैं उस कमरे में रहता था। तो वहाँ पे जो मकान मालिक जो था, वो मकान मालिक मैं देखता था उसके 5-6 पता नहीं कितने बच्चे थे, छोटे छोटे सब बच्चे थे। उनके कमरे में एक छोटा सा मंदिर भी था। तो उन लोग ना, मैं देखता था उनके पास इतना कुछ पैसा वैसा नहीं होता था, लेकिन उन लोग सब एक साथ रहते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ कहीं बाहर जाते थे, एक साथ मिल के सब बातचीत करते थे। जो भी होता था उनके पास खाने के लिए वो एक साथ शेयर करते थे। तो मैं ये देखता था जो रास्ते के जो लोग थे ना, जो रास्ते के मतलब जो एकदम गरीब लोग हैं लेकिन उनके पास इतना है जो कि वो उन लोग अपना चला सकते हैं, ये लोग ज़्यादा खुश होते थे। तो मैं अपने फॉरेनर दोस्तों को दिखाता था इनका परिवार, तो मैं इनको बोलता था इनके अंदर वो सेटिस्फैक्शन है, संतोष है, वो फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट है जो कि हाँ मुझे मिल गया सब कुछ, मुझे अच्छा मिल गया। तो ये चीज़ उनके अंदर होता था। तो यही चीज़ है जो हमें हमारे जीवन में अगर संतोष हुआ ना, जो भी मिल गया, इवन हम लोग भी जब सतयुगी जो है हम लोग, तो हम लोग भी, हमारे पास इतना कुछ तो होता नहीं है लेकिन हम चाहते हैं, जो हम ये करते हैं कि जो हमें मिल जाए। हम तो यही कहते थे जो भगवान ने आज हमको यही दिया है, इसी से हमें संतोष होना है। इसके चलते हम दूसरों को कह सकते थे कि मैं दुनिया का सबसे खुश या खुशनसीब या सुखी इंसान हूँ। तो ये इसलिए था क्योंकि मैंने संतोष करना सीखा। ये संतोष है, इसको आपको अपने घर में कहीं पे किसी दीवार पे बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। आपने सुना होगा बहुत लोग ये मैनिफेस्टेशन करते हैं। मैनिफेस्टेशन में क्या है, मुझे एक बड़ा गाड़ी चाहिए, मुझे एक बीटल्स चाहिए, मुझे एक बड़ा डायमंड का नेकलेस चाहिए, मुझे एक यॉट चाहिए। कोई भी मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं करता है कि काश ऐसा हो दुनिया में कोई भी एक टाइम भी भूखा ना सोए। दुनिया में हर एक इंसान के छत पर, एक सर पर एक छत हो।
ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन करता नहीं। तो इसलिए हम लोग सतयुगी सेना में जो लोग हैं, हम लोगों के ये ऐसे 7 निस्वार्थ प्रेम के मिशंस है, सतयुगी मिशंस है, जो हम लोग जिस पर काम करते हैं, जितना भी हमसे हो सकता है। मतलब बड़ा स्ट्रेस लेके परेशान नहीं होना चाहते, जितना भी भगवान दे रहा है, जितना भी अभी संभव है उस हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन मिशन साफ है कि हम करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। और इस चीज के लिए ऑफ कोर्स हमें ये चाहिए कि हमारे सतयुगी सेना में और भी लोग शामिल हो। कोई शायद किसी के पास वक्त है तो वो सतयुगी वॉलंटियर बन के हमारे साथ जुड़े। किसी के पास वक्त नहीं है, पैसा है, वो पैसे देकर सतयुगी पेट्रन बन के जुड़े। और पेट्रन बनने के लिए इतना मतलब सिंपल चीज़ है, हर महीने आपको आपके जो रोजगार है उस रोजगार का 25% से ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा हर महीने विदाउट फेल। तो ये चीज़ करें। या फिर एज अ वॉलंटियर, जैसे मैंने बताया था, आप आएँ और हमारे साथ जुड़ें। मैंने नीचे एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म में आप जाके इसको भर के हमसे संपर्क करें, तो हम लोग जुड़ते हैं और मिलते हैं। तो इस तरह से आप सतयुगी सेना में आ सकते हैं। सेना का काम सिर्फ मारधाड़ करना नहीं है, सेना का काम अच्छाई को, सतयुग को और जो दुनिया में जो सकारात्मकता है उसको आगे ले जाना है। तो अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा तो ज़रूर नीचे शेयर कीजिए आपके विचारों को कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को दूसरों तक ले जाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, 2 सेकंड लगेंगे, कर दीजिए और दूसरों के पास भी इस वीडियो को ले जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक